कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम लोग भगवत गीता चैप्टर 4 का एक विशेष ये जो दिव्य ज्ञान का अध्याय है, इसमें हम एक स्पेशल एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जाकर हम श्लोका नंबर 14, अगर आपके पास भगवत गीता खुली हुई है तो आप श्लोक नंबर 14 को एक बार निकाल लीजिए। आप सभी उस श्लोक नंबर चैप्टर 4 श्लोक नंबर 14 को एक बार ओपन कर लीजिए, है ना। और उस पे हम आज थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जिनके हाथ में भगवत गीता है आप सब ने निकाल लिया है चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 14। तो आप में से कोई है जो संस्कृत के श्लोकास रिसाइट करना पसंद करेंगे? आप में से कोई भी वॉलंटियर करना चाहेंगे संस्कृत के श्लोका को रिसाइट करने के लिए, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपने हैंड को रेस कर सकते हैं और आप इस श्लोका को रिसाइट कर सकते हैं। श्लोका नंबर 14। ओके, सो मधु मैम जो हैं वो हाथ रेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज अनम्यूट होके या इस श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं करूँ शुरू? हाँ, आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः स बध्यते। इसका मीनिंग भी पढ़ सकते हैं जी। भगवान कहते मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। वेरी नाइस, थैंक यू। सो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में। हम सब हमेशा लाइफ में ये सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। अगर मैं अच्छे कार्य करूंगा तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये श्लोक जो है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये समझने के लिए कि इंटेंशनली ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम दिव्य ज्ञान के चैप्टर को भगवत गीता में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो दिव्य ज्ञान का जो चैप्टर है ये इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान जो है इस चैप्टर में हमें इस सेक्शन में बता रहे हैं कि भगवान का क्या महत्व है। तो भगवान कितने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं कि भगवान ये हमें बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ता, है ना। अब भगवान पे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ये हरे कृष्णा वाले तो प्रभु जी लोग इस्कॉन वाले इतना क्लास देते हैं भगवान की सेवा करो
हाँ, मंदिर में आओ, भगवान की आरती करो। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु हैं। हाँ, और मतलब कि मन मना, मन में मेरे बारे में, मन में मुझे मेरा मतलब मुझे सोचो, मेरे बारे में सोचो। मन मना मद भक्त्या, मेरे भक्त बनो। मद्या जी, हाँ, मेरी पूजा करो। और नाम माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये सब तो कर्म ही है ना, ये सब तो कर्म है। फिर भगवान इस श्लोक में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं भगवान के लिए मंदिर जाता हूँ तो हमेशा कुछ फल, हाँ, या भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। और भगवान कह रहे हैं मैं ये कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप विचार कीजिए, अपनी गहराई में जाने का प्रयास कीजिए और ये सोचिए कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान ने आगे और एक बड़ी बात कही। वो क्या कही है कि एक तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और दूसरा न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। कर्म के जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल है, भगवान उसकी भी कामना नहीं करते। और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो हमें बताती है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म प्रधान है ना। और एक भगवत गीता में तीन सेक्शंस हैं। जैसा हमने प्रभु जी ने पहले ही क्लास में हमें शुरू में बताया था कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग बताते हैं, और अगले 6 अध्याय भक्ति योग, और अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो ये कर्म योग में कर्म नहीं होगा तो कर्म योग कैसे बनेगा। और भगवान कह रहे हैं मेरे पे कोई कर्म का फर्क नहीं पड़ता। तो ये आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इसको हम आज इस गुत्थी को सुलझाने का मिलके प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं और इससे कुछ लाइफ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि भगवान पे कर्म का फर्क आखिर क्यों नहीं पड़ता। और फिर अगर भगवान पे किसी कर्म का फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान पे फर्क पड़े, राइट। तो ये एस्पेक्ट्स को हमें आज क्लियर करके ही जाना है, ताकि हम आगे से ये कहें कि ना कहें कि कर्म करने से भगवान को कुछ प्रसन्नता होती है या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। तो ये आज हमें कर्म के रिलेशन में इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है 4था अध्याय, ये दिव्य ज्ञान का हिस्सा है। तो जब हम इसे पढ़ लेते हैं तो हम भगवान से जुड़े हुए दिव्य ज्ञान को समझ के अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो दिव्य ज्ञान का ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समझना कि भगवान पे किसी भी कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे भगवान वो कर्म करें, हमें दिखते हो, प्रतीत होते हो कर्म करते हुए, चाहे हम किसी कर्म को करें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब नहीं कुछ भी करना है, इसका मतलब है कि श्लोक को समझना है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान जब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, पहले हम इसको समझ लें। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके 2 प्रकार से रिजल्ट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे फिर हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के चीजें होती हैं, है ना। तो 2 कौन सी चीजें होती हैं। पहला, हम चाहते हैं कि उससे बाहर कोई फर्क पड़े। बाहर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, बाहर करेंगे तो कुछ फर्क पड़े। और एक उसका प्रभाव जो है ना, वो उसका प्रभाव अंदर पड़े। यानी कि जो कर्म करते हैं उसका एक प्रभाव हमारे बाहर पड़ता है और एक प्रभाव उसका हमारे अंदर आता है। तो किसी भी कर्म को करने के बाद ये 2 चीजें जरूर होती हैं, है ना। तो पहली चीज हमारे बाहर क्या होता है, हमारे बाहर कर्म का रिजल्ट आता है। मान लीजिए रास्ते चलते, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा आप नहीं करेंगे, परंतु मान लीजिए आपने किया, क्या किया, आपने रास्ते चलते एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। तो अगर आप माता जी हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वे प्रभु जी हैं
तो फिर आपको बदले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। है ना? तो अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो फिर रिएक्शन के लिए तैयार रहिए कि वो थप्पड़ भी मारेगा, आपको घूसे भी मारेगा, और आगे के लिए उसको तैयार रहना है कि नहीं? तो कोई भी अगर हम कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट, एक बाहर रिजल्ट आता है, वो है उस एक्शन का रिएक्शन जो हम देख सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं कि कितने दांत टूटे, हम नाप सकते हैं मारने के बाद, है ना? तो उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो होती है, अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका एक प्रभाव हमारे अंदर होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर होता है, ये दूसरा एस्पेक्ट है ना? वो क्या अंदर होता है हमारे? या तो हम अंदर से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, या अंदर से हमें दुख या ग्लानि प्राप्त होती है ना? कोई भी कार्य करते हैं तो बाहर रिजल्ट तो जो भी आए, लेकिन हमारे अंदर हमें या तो प्रसन्नता प्राप्त होती है या हमें ग्लानि होती है। तो ये दो प्रकार के कर्म के प्रभाव होते हैं, है ना? अच्छा, लेकिन ये दोनों ही चीजें, अब ध्यान से सोचिए, हम में और कृष्ण में क्या अंतर है? कि दिव्य ज्ञान का चैप्टर है, तो हम में और कृष्ण में एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि कृष्ण पर इन दोनों का ही प्रभाव नहीं होता। हाँ, ध्यान से सुनिए, कृष्ण पर इन दोनों का ही प्रभाव नहीं होता। तो मैंने जो बाहर कर्म किया, किसको थप्पड़ मारा और मुझे भी वापस में गुस्से मिले, तो वो रिजल्ट जो आया मेरे कर्म का, है ना, उससे मुझे प्रभाव हुआ। क्यों? दांत टूटा ना मेरा टूटा, प्रभाव तो हुआ ना। और दूसरा, मेरे अंदर प्रसन्नता हुई या ग्लानि हुई, मुझे ये दो चीजें मेरे अंदर हो रही हैं या मेरे बाहर हो रही हैं, रिजल्ट के रूप में मुझे दिख रही हैं। परंतु कृष्ण पर इन दोनों का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, है ना? भगवान गुणातीत है, यानी कि 3 गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण, उनके परे हैं भगवान। और इसीलिए न बाहर और न अंदर भगवान पे कर्म का कोई फर्क पड़ता है। ठीक है? अब ये चीज अगर हम समझ गए, अगर आप, मैंने इतने उदाहरण से आपको बोला, अगर आप इतनी से उदाहरण को ही समझ गए तो आप पूरा ज्ञान समझ गए, फिर आपको पूरे आज के सेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट रह गया मन में, तो अब हम आगे का सेशन आज का डिस्कस करके आज इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे, है ना? तो कृष्ण कभी कर्म में बंधते नहीं है, ना कर्म के फल में बंधते हैं, ये इसको श्लोक ने हमसे कहा। अच्छा, अब अगर कृष्ण पे हमारे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है, मैं जानता हूं, इस प्रश्न को मैं ही बोल देता हूं, इससे पहले कि आप में से कोई टाइप करके सेंड करे प्रश्न, कि कृष्ण पे अगर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर कृष्ण पे किसका प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अगर हम भक्ति योग को अपने जीवन में उतारेंगे तो किस कृष्ण के ऊपर जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कृष्ण हमें अपने धाम में एंट्री क्यों देंगे? कृष्ण हमारे साथ प्रेम का आस्वादन क्यों करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है? हमने कुछ भी किया उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कृष्ण पर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है? तो वो प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है कि कृष्ण पर प्रेम का प्रभाव पड़ता है। कृष्ण पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, कृष्ण के ऊपर प्रेम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो ये हमारा इमीडिएट आंसर हो गया। प्रभु जी ने बोल दिया, भाई कृष्ण पे कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ जी प्रेम का प्रभाव पड़ता है ना? तो लेकिन प्रभु जी एक बात समझ में नहीं आई, आपने कह दिया कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेम का पड़ता है कृष्ण के ऊपर, लेकिन ये जो पूरी भगवत गीता है ये पूरी की पूरी कर्म पर आधारित है। अर्जुन अपना कर्म नहीं कर रहा था, भगवान ने कहा कर्म करो, क्यों? क्योंकि ज्ञान से भी श्रेष्ठ कर्म है कि नहीं? तो जो कुरुक्षेत्र में जो इतनी बड़ी घमासान युद्ध हो गया, है ना, तो फिर हम उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं? यही तो बताने के लिए ना कि अर्जुन ने कर्म किया और ये सब चीजें। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम इंटरेस्ट क्यों लेते हैं और क्यों उसको इतना डिटेल में बता के फिर भगवत गीता का ज्ञान देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा ये है
कि हम एक्चुअली में कुरुक्षेत्र के युद्ध पर है ना, हम बिल्कुल भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। हम कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात क्यों करते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें लड़ाइयों में इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं। हमें लड़ाइयों में इंटरेस्ट है इसलिए नहीं कि अर्जुन के पास गांडीव था, वो चलाता था, फिर वो ब्रह्मास्त्र चला दिया, और फिर ये युद्ध में ये तीर चलाया, वो तीर चलाया, बड़ा घमासान। प्रभु जी, हमने महाभारत सीरियल देखा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया था। नहीं इसके लिए नहीं, क्योंकि कर्म का कोई प्रभाव ही नहीं है भगवान के ऊपर। तो फिर ये पूरा हमने महाभारत के युद्ध में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? हम इस 18 दिनों के युद्ध में हमने क्यों इंटरेस्ट लिया? क्योंकि उसमें कृष्ण थे, है ना। उस युद्ध में हमने इसलिए इंटरेस्ट लिया क्योंकि उसमें कृष्ण थे। जिस भी चीज में कृष्ण है, हम उसमें रुचि लेते हैं। क्यों? प्रेम। ये प्रेम ही है जो कृष्ण से हमको बांधता है और कृष्ण को हमसे बांधता है। हमारा कोई भी कर्म कृष्ण को बांध नहीं सकता, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कृष्ण को जब हम समझ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम कृष्ण को समझते चले जाते हैं, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, हमारी सोच, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहम, ये तीनों आध्यात्मिक होते चले जाते हैं, है ना। यानी कि ये तीनों गुणातीत होते चले जाते हैं, है ना। तो कृष्ण को समझना, है ना, तो कृष्ण को समझना और कृष्ण के बारे में समझना दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी हम प्रेम के एस्पेक्ट में थोड़ा और घुसने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेम के एस्पेक्ट में हम कैसे घुस रहे हैं, अब उस बारे में थोड़ा उसको एक ध्यान पूर्वक एक अच्छे एंगल से देखते हैं कि कृष्ण को समझना और कृष्ण के बारे में समझना दो अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं, है ना। अभी हम कृष्ण को समझने के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, ताकि हम इसको टॉपिक को फिर बाद में कनेक्ट करेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। तो कृष्ण को समझना और कृष्ण के बारे में समझना दो अलग अलग चीज हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं हम आपको, एक डॉक्टर है, वो बच्चे को बच्चे के बारे में समझता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पेशेंट है ना। तो डॉक्टर बच्चे का टेम्परेचर निकाल लेगा, बच्चे को बीपी हाई है, लो है, ये देख लेगा, और फिर वो बताएगा कि हाँ बेटा, तुम्हारी ये हीमोग्लोबिन कम है, या तुम्हारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है या कम हो गया है, तुम्हारे डेंगू तो नहीं हो गया, प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो गया, ये सारी चीजें। तो डॉक्टर जो है बच्चे के बारे में समझ सकता है, लेकिन डॉक्टर बच्चे को समझ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे को कौन समझ सकता है? हाँ, बच्चे को उसकी माँ समझ सकती है ना। तो बच्चे को डॉक्टर बच्चे के बारे में समझ सकता है, लेकिन बच्चे को समझना है तो माँ की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो ही समझती है कि बच्चे को कब भूख लगी है, कब क्या खिलाना है। अगर वो ये ऐसे रो रहा है तो उसको ये परेशानी है, वो वैसे रो रहा है तो उसको वो परेशानी है ना। ये उदाहरण को समझ लिया आपने। तो भगवान के बारे में समझना केवल एक थ्योरी है, भगवान के बारे में समझना केवल एक थियरी है, लेकिन भगवान को समझना यही आध्यात्मिक ज्ञान। और यही आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान को समझना, भगवान के बारे में नहीं, भगवान को समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। और यही ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे हृदय के अंदर जाता है, बाकी सब ऊपर रुक जाता है, लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय के अंदर जाता है ना। हम भगवान से अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते जा रहे हैं एक एक स्टेप में, ध्यान से देखिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। और हम भगवान को अब जानने की बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में, ठीक है। ये बच्चे, डॉक्टर और माँ के उदाहरण से हमने इसको अभी समझा। अब चलिए, अब दूसरे एक एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा टॉपिक में और गहराई में घुसते हैं। तो क्या लोगों का ये प्रश्न पूछता है, कर्म से जुड़ा एक और प्रश्न लोगों का बड़ा आता है। क्या आता है प्रश्न? प्रश्न ये है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, सबके साथ बहुत कुछ हो रहा है, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, क्या भगवान इसके जिम्मेदार हैं? ये प्रश्न सबके अंदर आता है ना, कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, इसके जिम्मेदार सारे भगवान हैं।
ठीक है, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अभी अभी या बहुत रिसेंटली दिल्ली में बहुत जम के बारिश हुई थी, इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि सारे रोड जाम हो गए थे, है ना। तो और कई ऐसी जगह है जहां पर कि बारिश हुई ही नहीं, है कि नहीं। तो इसका कारण कौन है, इसका कारण कौन है? ये प्रश्न हमारे मन में एक और प्रश्न है जो उठता है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, भगवान हमें बताया गया है कि सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कृष्ण को बोल दिया सभी कारणों के कारण है। ओके, तो कृष्ण है सभी कारणों के कारण है। तो कहीं बारिश हो गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो भगवान इसके लिए भी जिम्मेदार हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने बताया, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि भगवान हर चीज के पूर्ण रूप से कारण है, बीच के कारण नहीं है कि नहीं। भगवान बीच के कारण नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट कारण है। कैसे कि हम सब आत्माएं जहां से आ रही हैं, हम सब आत्मा हैं, और हमारा जो स्रोत है, हमारा जो बीज है, वो भगवान है। एब्सोल्यूट कारण, पूर्ण कारण वो भगवान है। लेकिन इंटरमीडिएरी कारण या बीच के कारण नहीं है भगवान। कि इस बार बारिश हुई कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान से हार गया कि नहीं क्रिकेट में, या फिर ये सब भगवान बाढ़ आ गई तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो भगवान इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए फिर जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। उसके जिम्मेदार हैं हमारे कर्म। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया आपको, क्या कि अगर कोई व्यक्ति को आप जाके रास्ते में थप्पड़ मार दें तो बदले में आपको भी कुछ थप्पड़ मिलने वाले हैं। तो उसके लिए हम भगवान को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, उसके लिए हम भगवान को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो ये इंटरमीडिएट एक्शन और रिएक्शन जो होता है उसके कारण हमारे कर्म होते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो कारण है, वो एब्सोल्यूट जिसको कारण बोलते हैं, है ना, वो भगवान है। यानी कि हमारा कारण, हमारा स्रोत कौन है? तो हमारे स्रोत भगवान है। इस ब्रह्मांड को बनने के लिए कारण कौन है? पूर्ण कारण ब्रह्मा जी बनाते हैं। बीच में दिखेगा ब्रह्मा जी बनाते हैं, लेकिन पूर्ण कारण अगर हम जानना चाहेंगे तो उसके पूर्ण कारण भगवान है। ब्रह्मा जी केवल एक माध्यम है ना। तो ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस पे हम आते हैं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं, है ना, भगवान कहते हैं अर्जुन से निमित्र मात्रम एव सौ सज्जानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारण भूता यतो वै सृज्य सक्तया। इसका अर्थ है, इसका अर्थ मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको जस्ट बोलूंगा कि इन द मटेरियल क्रिएशन द लॉर्ड इज ओनली द सुप्रीम कॉज। यानी सर्व कारण कारण, सारे कारणों के जो कारण है, इसके पीछे क्या, उसके पीछे क्या, और सबसे पीछे जो आएगा वो कारण भगवान है। लेकिन द इमीडिएट कॉज इज मटेरियल नेचर। यानी कि जो इमीडिएट जो हमें दिखता है कि इसका कारण क्या है, पहला कारण जो है, दूसरा कारण कौन सा, तीसरा कारण, ये पहले दूसरे तीसरे कारण जो हम ढूंढते हैं ये स्वयं भौतिक प्रकृति है। ये तीन गुणों से गुणमयी है ना, गुणमयी, ये तीन गुणों से भरी हुई है ये भौतिक प्रकृति, ये उसका कारण है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आपसे आज के बाद पूछ ले कि इतना बुरा हो रहा है, तुम्हारे भगवान जिम्मेदार हैं, तो बोलना बिल्कुल नहीं। भगवान सारे कारणों के पूर्ण, सारे कारणों के पीछे छुपा हुआ जो एक कारण है वो भगवान है। लेकिन जो इमीडिएट कारण है वो हमारे जो कर्म है उनका फल है। ये प्रकृति के जो एक्शन रिएक्शन है वो है। ओके, तो इस चीज को एक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। और शीला प्रभुपाद, अगर भगवत गीता आपके पास खुली है तो ध्यान से देखेंगे आप, तो शीला प्रभुपाद वेदांत सूत्र को कोट करते हैं, है ना। शीला प्रभुपाद यहाँ पर वेदांत सूत्रों को कोट करते हैं, है ना। वैषम्य नैरग्रहण्ये न सापेक्षत्वात्,
यानी कि लॉर्ड इज नेवर पार्शियल टू एनी लिविंग एंटिटी, यानी भगवान किसी भी जीव के प्रति पार्शियलिटी नहीं दिखाते कि इसका अच्छा कर दूं उसका बुरा कर दूं। भगवान रेसिप्रोकेटिव हैं, अर्थात कि जो जिस भाव में भगवान के पास जाएगा भगवान अकॉर्डिंगली उसको फल देते हैं, है ना। तो भगवान के पास कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भगवान पर जिस भाव से जाएंगे उस भगवान भाव को भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। इसका अर्थ है अगर आप प्रेम से भगवान के पास जाएंगे, है ना, तो भगवान उस प्रेम का आपको रेसिप्रोकेशन देने वाले हैं। इसीलिए भगवान पर कर्म का फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो सारे कारणों के अल्टीमेट कारण तो वही हैं, परंतु भगवान पर प्रेम का फर्क पड़ता है ना। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भगवद गीता में ग्लोरीफाई करते हैं, है कि नहीं। एक और उदाहरण हमको आपको बताते हैं। तो भगवान इसी एग्जाम्पल को कि भगवान बहुत पार्शियलिटी दिखाते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं किसी के साथ बुरा करते हैं। कोई अगर ये प्रश्न पूछे तो देखिए इसका एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं, ये और अच्छे से एक बार क्लियर करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। भगवान कैसे रेसिप्रोकल हैं कि अगर अगर मैं छत के ऊपर खड़ा हूं, है ना, अगर मैं छत के ऊपर खड़ा हूं और उस छत पे से मैं अपना एक कपड़ा फेंक देता हूं नीचे, ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है यानी जो ग्रेविटी है उससे वो आकर्षित होकर वो कपड़े का टुकड़ा है वो नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, वो नीचे जाएगा और जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऊपर से फेंक दे तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप कपड़े को नीचे फेंकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंकते हैं, तो कपड़ा अपना ऐसे उड़ता हुआ जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और एक व्यक्ति को दूसरे को फेंक देते हैं उठा के तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो कपड़े को फेंकना कोई नुकसान नहीं है ना। जो ग्रेविटी है दोनों पर ही बराबर प्रभाव करी, कपड़ा भी नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं कपड़ा ऊपर चला जाएगा, कपड़ा भी नीचे जा रहा है और किसी व्यक्ति को आप फेंक देंगे तो वो भी नीचे ही जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को नीचे फेंकेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन कपड़े को नीचे फेंकेंगे तो ऐसा कोई नुकसान हमारा नहीं होगा। इसीलिए इसी प्रकार से कृष्ण जो है वो भी रेसिप्रोकल है, यानी कि जिस भाव में हम कृष्ण के पास जाते हैं उस भाव में कृष्ण हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए भगवान न्यूट्रल नहीं है, भगवान रेसिप्रोकेट है। भगवान न्यूट्रल मतलब कुछ भी कर ले हम भगवान पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमने कुछ भी कर लिया, भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान तपस्या कर ली, कर्म कर लिया, तो भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान न्यूट्रल बैठे हुए हैं बस। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। और ना ही भगवान ऐसे हैं कि आपने किसी दिन भगवान को बोला भगवान बेकार हैं तो भगवान ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, मुझे कुछ बुरा बोल रहे हो अभी बताता हूँ, भगवान ने बुरा कर दिया। भगवान वैसा भी नहीं करेंगे। हम जिस भाव से भगवान के पास जाएंगे, है ना, यम यम वापि स्मरण भावा, है ना, तो जिस भाव से भगवान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, उसी भाव से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमें, है ना। इस चीज को हमें अच्छे से समझ लेना है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह का बीज हम बोएंगे उसी तरह का फल निकल कर आएगा, है ना। तो इसीलिए अगर हम भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहेंगे तो भगवान भी हमें बदले में प्रेम भाव से भगवान बिक जाएंगे। अगर हम भगवान को प्रेम से खरीदने जाएंगे, अगर आप कितने ही डॉलर और कितना ही सोना चांदी ले जाके भगवान को खरीदोगे तो भगवान नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है। लेकिन आप अगर प्रेम, थोड़ा सा प्रेम लेके जाएंगे भगवान के पास तो भगवान पूरे आपके हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कितना ही धन खर्च कर दे भगवान तो आप एक कुछ भी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप थोड़े से प्रेम के साथ पूरे भगवान को खरीद सकते हैं।
इसीलिए भगवान पे कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल प्रेम का फर्क पड़ता है। जिस भाव से हम जाते हैं भगवान के पास, उस भाव का फर्क पड़ता है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखा कि भगवान सभी के लिए एक बराबर है, लेकिन भक्तों पे विशेष कृपा क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेमान जन चूरित भक्ति विलोचन है ना। तो भगवान प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं और भगवान पे प्रेम का फर्क पड़ता है कि नहीं? तो एक उदाहरण जो प्रभु जी ने, आपको याद है 18 दिन के क्लासेस में एक बहुत सुंदर सा एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया था। अगर आप लोगों को अभी भी याद आ रहा है, किस किस को याद आ रहा है वो ब्राह्मण का? साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, उनकी एक स्टोरी सुनाई थी प्रभु जी ने 18 डेज भगवत गीता में। अगर आपको याद है, किस किस को याद है, हैंड रेस कर सकते हैं। सो वो जो ब्राह्मण थे, वो मन में, है ना, वो उनको भगवत गीता पढ़ना नहीं आती थी, है ना, और उनके गुरु ने कहा भगवत गीता पढ़ो, आप आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और वो बेचारे भगवत गीता, ये भगवत गीता ऐसी लेके और बस उसको देख के खोलते नहीं थे। ये जो सामने का फोटो है ना, भगवान, ये यहाँ कोने में आप देखिए छोटे से में भगवान है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। भगवान अपने भक्त के दास बन जाते हैं प्रेम से, क्योंकि अर्जुन का भगवान के साथ प्रेम था। उस प्रेम के वश में आके भगवान अर्जुन के दास बन जाते हैं, है ना। ये देख कर वो ब्राह्मण रोता रहता था, लेकिन भगवत गीता, उसको संस्कृत नहीं आती थी, तो वो भगवत गीता को पढ़ के नहीं समझ पाता था, है ना। भगवत गीता को पढ़ना उसका एक नित्य कर्म था, क्योंकि गुरु ने उसको आज्ञा दी थी, वो एक नित्य कर्म था उसका। लेकिन उसका जो भाव था, उसका जो प्रेम था भगवान के प्रति, उसने भगवान को आकर्षित कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां से निकले, तो उस ब्राह्मण के पास स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं गए उस ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण से पूछा भगवान ने, कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने ये जवाब दिया कि मैं ये देख के रो रहा हूँ कि भगवान जो कि सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो एक छोटे से एक अपने एक भक्त के स्वयं दास बन जाते हैं और उसके सारथी बन जाते हैं। ये देख के मुझसे रुका नहीं जा रहा और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। यही तो प्रेम है और यही कृष्ण भावनामृत है ना। प्रभुपाद ने इस्कॉन जो संस्था है, कृष्ण भावनामृत संघ, इसको स्टैब्लिश इसीलिए किया। कृष्ण भाव यानी कृष्ण भावना, कृष्ण की चेतना, कृष्ण से प्रेम। तो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को के विकास के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, ताकि हम कृष्ण के इस भाव को समझ सकें और इस भाव को अपने जीवन में उतार सकें। तो प्रभु जी केवल भाव से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर भगवत गीता काय के लिए इतना हमको पढ़ा रहे हो? एक प्रश्न होना चाहिए कि भगवत गीता इतनी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी हमारा भाव ब्राह्मण के लेवल पे स्तर पे आया नहीं ना। तो हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, जीवन में उतारते रहेंगे, धीरे धीरे वैदिक साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति करके हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे और फिर हम उस प्रेम के विकास को करके फिर भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकेंगे। और जब वो विकसित हो जाए, उसके बाद फिर न माम कर्माणि लिंपन्ति, मतलब कि भगवान पे किसी कर्म का या कर्म के फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो भक्त इस चीज को समझ जाएगा, है ना, वो जो भक्त इस चीज को समझ जाएगा, वो भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधेगा और आप भी जीवन मुक्त बन जाएंगे। केवल एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसको किसी गहराई में आप केवल भगवत गीता हम श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके मीनिंग को पढ़ लेते हैं, हम अगले श्लोक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक एक श्लोक में, ये दिव्य ज्ञान के एक एक श्लोक में इतनी गहराई है कि इसके प्रैक्टिकल में कितने सारे उदाहरणों को डिस्कस किया। हमने एक बच्चे से माँ के प्रेम को डिस्कस किया, ये समझने के लिए कि प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के बारे में नहीं समझना, कृष्ण को समझना है ना। और उनके साथ कर्म नहीं करना, उनके लिए उनके साथ भाव को डेवलप करना है। तो प्रभु जी, एक प्रश्न उठता है हमारा सबसे बड़ा, क्या कि हम आपके मंदिर में जाते हैं तो भक्त लोग गाते रहते, कीर्तन करते रहते हैं, ये सब कर्म, इतना कीर्तन करने की क्या जरूरत है? भगवान के लिए तो भाव ही काफी है? अब आप प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु जी, वो पुजारी जी है ना, वो दिया घुमाते रहते हैं हमारे सामने, आरती करते हैं, लोग कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और भगवान के लिए इतना कुछ बनाते हो, अब इतना घी डाल के बनाते हो, महाप्रसाद महाभोग बनाते हो भगवान के लिए दिन में 8 बार, और इतना कुछ करते हो, ये सब कर्म ही तो है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर आप लोग मंदिर में करते हो और हमको बता रहे हो कर्म के बारे में। तो ये भी एक प्रश्न आपका उठ रहा होगा या उठ सकता है ना। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम ईतोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यो मद भक्त्या, भक्ति भाव से अगर आप मुझे पत्र यानी पत्ता, पुष्प, फूल, और फलम यानी फल, और तोयम यानी जल, ये भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, अगर आप प्रेम से आप मुझे केवल पत्ता, फल, पानी यही ऑफर कर दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन आपको भाव क्या चाहिए? प्रेम पूर्वक। अब यहाँ भगवान प्रेम क्यों बोल रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। भगवान यहाँ प्रेम क्यों कह रहे हैं ये हमें इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्म करना है, भगवान ने कर्म करने के लिए मना नहीं किया है। इस श्लोक का हमें नेगेटिव मीनिंग यानी गलत मतलब भी नहीं निकालना है कि हमें कर्म ही नहीं करना, नहीं, कर्म करना है। भगवान ने कर्म करना कहा है, भगवान के लिए कर्म करना है, लेकिन उस कर्म में प्रेम होना आवश्यक है। अब भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान को भोग लगा, अरे क्या चल रहा है पड़ोस में, अच्छा अच्छा आज अच्छा वहां क्या चल रहा है, अच्छा अच्छा न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, ओके ओके, टीवी देख रहे हैं, न्यूज चल रहा है, और भगवान को भोग लगा दिया और खा पी गए बाद में। तो यहाँ प्रेम नहीं है ना। तो आप जब भी मंदिर आएंगे तो आप देखेंगे भक्त लोग कितने प्रेम से भगवान के लिए कीर्तन करते हैं। मैं थोड़े समय पहले मैंने मृदंग बजाना सीखा, तो प्रयास करा, मैंने बहुत प्रयास किया, थोड़ा सा सीख पाया, ज्यादा नहीं सीख पाया। तब देखते हैं भक्त इतना जोर शोर से कीर्तन कर जा रहे हैं, अब बहुत जोर से मृदंग बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, अब उसमें क्या प्रेम है बताओ। आप देखिए केवल भगवान के कीर्तन के लिए लोग सालों साल मृदंग सीखते हैं, ये क्या प्रेम नहीं है। और मृदंग को कहाँ जाकर कहाँ बजाएंगे, भगवान के कीर्तन के अलावा मृदंग कहाँ इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो वो 2 साल तक व्यक्ति 2 साल तक सीख रहा है मृदंग बजाना, क्यों? ताकि वो भगवान की सेवा कर पाए। यही तो प्रेम है। भक्त लोग 16 माला का जब डेली करते हैं, डेली 16 माला का, क्यों? ताकि हमें गुरु से दीक्षा मिल जाए, क्यों? ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें मंदिर में जाके, और हमें भगवान की सेवाएं प्राप्त हो। ये क्या है? क्यों 16 माला 2 घंटा रोज का खराब करना? यही तो प्रेम है। हमारा भगवान के प्रति प्रेम कहीं तो दिखना चाहिए। अब मान लो हमारे दोस्त की शादी है, हम दोस्त की शादी में गए और आज मेरे यार की शादी करके थोड़ा नाचे नहीं, तो उसको मजा नहीं आएगा, वो खुश नहीं होगा, बोला तुम लोग मेरी शादी में नाचे भी नहीं, मेरी बारात में गए नाचे भी नहीं, बड़ा दुखी हो जाएगा वो, है ना। अगर वो बचपन के दोस्त हैं तो फिर बनती है डांस करने की नहीं शादी में, है ना। तो हमारे यहाँ कितना ही कोरोना लॉकडाउन लग जाए, लेकिन शादी में बारात नहीं निकली और कोई डांस नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? हम डांस करके क्या दिखा रहे हैं अपने दोस्त को? हम उसके लिए कर्म नहीं कर रहे, हम उसके लिए, प्रेम है हमारा जो उसके लिए हम डांस कर रहे हैं। और हमारा डांस बाद में फोटो देखेगा, अरे इसने भी मेरे लिए डांस किया, तो क्या होगा उसको? उस कर्म के लिए वो हमें कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, वो कर्म उसे प्रेम में बांध, प्रेम के पास में उसको बांध देगा। और प्रेम में भक्तों को आपस में, जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति, प्रीति, प्रीति कोई माता जी का नाम नहीं है, प्रीति मतलब प्रेम, है ना। अरे प्रीति जी मुझे माता जी दिख रही है, सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट सॉरी बोल रहा है। मतलब प्रीति, मतलब कि प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। तो रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में ये हमें लिख कर बताया है। क्या लिख के बताया है हमें? कि ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। क्या प्रीति के लक्षण हैं? भक्तों के बीच की प्रीति, भगवान के बीच में नहीं, भक्तों के बीच की प्रीति के ये लक्षण है। क्या लक्षण है? ददाति गृहणाति। अगर आपको भक्तों के बीच में प्रीति या प्रेम बढ़ाना है तो क्या करना है आपको? ददाति गृहणाति, यानी कि कुछ देना है, बदले में कुछ लेना है उनसे, करना ही करना है इसको। अब देखिए कहीं भी दुनिया में जाएंगे लेना देना चलता रहता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य ज्ञान जो सीक्रेट बातें हैं, आख्याति और पृच्छति बताना और पूछना, है ना। अब गुह्यम आख्याति पृच्छति ये नहीं बैठ के अच्छा किसी की बुराई कर रहे हैं, दिन भर बैठ के तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, वो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है। गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है?
कि भगवान के बारे में गुह्य ज्ञान को समझना और अपने जीवन में उतारना, और जहां जहां नहीं पता उस ज्ञान को बताना किसी और को। हमने सीखा ये ज्ञान, देखो पढ़ा है, देखो प्रभुपाद ने कितना अच्छा लिखा है, और इसको वापस गुह्यम आख्याति और पूछना, अरे ये मुझे समझ में नहीं आया भगवत गीता में क्या लिखा था। प्रभु जी तो हफ्ते में एक बार मिलेंगे, लेकिन हमें भक्तों के बीच में इतना अच्छा प्रेम होना चाहिए कि आपस में ही पूछ के कई क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। और आखिरी में भूंगते भोजयते, भूंगते भोजयते मतलब कि उनको भोग पे बुलाना, भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद खिलाना, और उनके घर जाके भी प्रसाद पाना, या घर वर नहीं भी जा सकते तो कम से कम कुछ ला के उनको देना, और बदले में प्रसाद मांगना कि भाई भगवान को भोग लगाया है उससे तो आपको हमें भी प्रसाद ला के दीजिए। आपके घर जगन्नाथ जी है तो जगन्नाथ तो प्रसाद ला के खिलाइए हमें, ये लीजिए हमारे घर राधा गोविंद है या गौर निताई, उनका प्रसाद आप लीजिए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से प्रभु सॉरी हाँ, तो इसीलिए ये प्रीति जो है, ये प्रेम है जो हमें केवल भगवान के साथ नहीं भक्तों के बीच में भी होना आवश्यक है। और भक्तों के बीच में भी ध्यान से देखें तो कर्म का फर्क तभी, कर्म का प्रभाव तब पड़ता है जब हम 3 गुणों के अंदर होते हैं। जब भक्त 3 गुणों के ऊपर सोचते हैं, भगवान से प्रेम रखते हैं, तो उनको भी कर्म से फर्क नहीं पड़ता। ये इसका एक्सपेंशन है, केवल उनको भी केवल भक्तों के आपस में प्रेम से फर्क पड़ता है। लेकिन उस प्रेम को दिखाने के लिए, उस प्रेम भाव को हमारे बढ़ाने के लिए हम कर्मों को करते हैं। इसी को कहते हैं भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्ति, जिसमें हम भक्तिमय भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भी मंदिर में जितने भी कार्यकलाप किए जाते हैं, और ये जो 6 चीजें आपको बताई भक्तों के बीच के जो प्रेम के लक्षण है ना, ये भी ये कर्म से बंधते नहीं है, ये प्रेम के लक्षण है। तो कर्म केवल इन प्रेम की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये यूज किया जाता है ना, ये प्रेम की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए केवल यूज किया जाता है। अन्यथा केवल हम बोलेंगे हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, तो उस प्रेम को दिखाना भी, तो जब दोस्त की शादी में डांस कर सकते तो भगवान के सामने थोड़ा सा डांस, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान के लिए थोड़ा सा कीर्तन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम भगवान के लिए भगवान का अर्चन, जैसा कि पंचरात्रिक विधि, पंचरात्रि विधि में हमें बताया गया है, और मंदिर में जिस प्रकार से भगवान का अर्चन करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके लिए भोग बना के उनको खिलाते हैं, तो ये प्रेम के सारे लक्षण है। इसीलिए ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश से नहीं बंधता। ठीक है, तो आई थिंक 10 मिनट बचे हैं, तो हम क्विकली आज इस सेशन को ये कर्म और प्रेम के बीच की डेफिनेशन को इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा, और कैसे अपने जीवन में इसको उतारना है ये हमने देखा, है ना। तो अब आज के बाद क्या एप्लीकेशन होना चाहिए इसका जीवन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर ये होना चाहिए कि भगवान को भोग लगाएं। घर में अगर आपके भगवान का छोटा सा कोई भी ऑल्टर है तो भगवान को श्लोक जो भगवान को भोग लगाने के मंत्र हैं वो भक्तों से ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से हैं तो उसको भोग लगाइए भगवान को, और भोग लगा के हमेशा अपने पास रखिए। कोई भी भक्त मिलता है उसको भगवान का प्रसाद बांटिए। क्यों? क्योंकि इससे प्रेम बढ़ेगा भक्तों के बीच में, और भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ेगा तो वो और प्रेम पूर्वक भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्त आपस में प्रेम रखते हैं, क्योंकि वही प्रेम तो भगवान तक पहुंचेगा, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान पर कर्म का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान पर प्रेम का फर्क पड़ता है ना। और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त कौन है? जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। यानी कि भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की सेवा करो, प्रेममयी सेवा करो, तभी आप मेरे भक्त बन पाएंगे। इसीलिए ये 6 माध्यम से जो रूप गोस्वामी ने बताया, इसके माध्यम से हमें भक्तों के बीच में प्रेम का आस्वादन करना चाहिए। प्रेम भक्तों को भगवान का प्रसाद बना के पिलाना चाहिए, और उनसे भी भगवान का प्रसाद मांगना चाहिए, नहीं खिलाते तो, है ना। ऐसे जबरदस्ती लड़ना नहीं है, प्रेम से जो खिला रहे तो अच्छा है,
वो खाना चाहिए। उनसे गुह्य बातें, भगवान की ज्ञान की, भगवत गीता के ज्ञान की, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान की गुह्य बातें उनसे डिस्कस करना चाहिए। और उसके बाद उनको कुछ देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए और बदले में गिफ्ट लेना चाहिए। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनको वॉच देना है या उनको कोई सोने का ब्रेसलेट देना है, ऐसा नहीं। गिफ्ट का मतलब है कि हम वही जगन्नाथपुरी गए थे, देखिए हम आपके लिए जगन्नाथ का देखिए सुंदर सा फोटो लेकर आए। हम द्वारका धाम गए थे, देखिए हम द्वारका से आपके लिए देखो ये एक सुंदर सा भगवान का फोटो लेकर आए हैं। देखिए हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में देखिए कृष्ण बलराम मंदिर में ये सुंदर गिफ्ट मिल रहा था, ये हम आपके लिए लेके आए हैं। आप लेके देंगे उनको तो उनको कितना अच्छा लगेगा। ऐसे आपके रिश्ते भगवान भक्तों के साथ प्रेम बढ़ेगा, और वो प्रेम बढ़ेगा, वो भक्तों के बीच में जब प्रेम रहेगा ना, तो वैष्णव अपराध नहीं होंगे। वैष्णव अपराध नहीं होंगे तो शुद्ध नाम लेंगे, शुद्ध नाम लेंगे तो भगवान के साथ जो आपका प्रेम का आस्वादन होगा वो, और आप चखेंगे उसको, तो आपको वो स्वाद मिलेगा जो हमारे षट गोस्वामी वृंद, हमारी परंपरा, श्रील प्रभुपाद जो भगवान की भक्ति में पूर्ण आनंद प्राप्त करते, तो वही आनंद, पूर्ण रूप से वही आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के साथ प्रेम बढ़ाएं, कर्म को ना बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। उसी प्रकार से भक्तों के साथ भी हम भगवान के भक्तों के साथ भी प्रेम के संबंधों को बढ़ाएं, ताकि हमारी भक्ति और तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो श्लोक है हमें भगवत गीता इसी चीज को बता रहा है कि कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन प्रेम का पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आज डिस्कशन को। आप में से किसी को भी मैंने तो हर चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट करके बोला है, लेकिन आपको अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या आप चीज को, किसी चीज को और अच्छे से आपको कोई रियलाइजेशन है तो उसको शेयर कर सकते हैं। हम लोग अगले 5 मिनट क्विकली डिस्कशन, 2-3 आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आज का सेशन पे यहाँ पे विराम देंगे। जय सुन लो भाई कुछ। हरे कृष्णा। आप में से जिनको भी प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, राकेश प्रभु जी आपका हैंड रेज दिख रहा है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि जैसे आप बार बार रिकमेंड करते हैं कि हमें 16 माला करना चाहिए, तो इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है, और या कुछ मतलब कि बस इसलिए कि अधिक से अधिक माला हो जाए? और दूसरा कि माला हमें करते समय जरूरी है कि हरे कृष्णा बोलते समय जरूरी है कि हमारे हाथ में माला हो ही? क्योंकि क्या होता है, सम टाइम आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस में है, तो ये क्या ये नहीं हो सकता कि हम माला हाथ में न लेके भी अपने मन में प्रभु को याद करके हरे कृष्णा मंत्र बोल सकते हैं? और दूसरा ये था कि समय कभी तो उससे भी कुछ क्या? तो सॉरी प्रभु, आपकी आवाज ब्रेक हुई, लेकिन मेरा आपका ये प्रश्न तो मैं समझ पाया हूँ। आपका प्रश्न जहां तक मैंने सुना वो ये है कि पहला कि हमें माला जो है ध्यान पूर्वक जप करके करना, मतलब गिन के करना चाहिए, संख्या पूर्वक। और दूसरा है कि भाई 16 माला ही क्यों करते हो आप लोग? तो 16 माला के पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है। प्रभु जी 16 माला बहुत होते हैं, थोड़ा हम तो कम करना चाहते हैं, आप लोग 16 करते रहते। ये 16 का क्या कहानी है 16 की? हाँ, वो कहानी सुना देता हूँ मैं 16 की, है ना। तो प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, है ना, वो 64 माला जप करते थे डेली। हफ्ते में नहीं, डेली 64 माला जप करते थे श्रील प्रभुपाद। और उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो पूरी परंपरा कम से कम 16 माला। और हमारी परंपरा में ऐसे भी हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर डेली 192 माला जपते थे। प्रभु जी अब ज्यादा कर रहे हो आप, ये ज्यादा हो गया ना। नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद ने जो प्रचार शुरू किया तो पाश्चात्य देशों में प्रचार किया। पाश्चात्य देशों की हालत तो यहाँ से भी खराब थी, है ना। तो वहाँ जो भक्त बने वो उतने बहुत हाईली एलिवेटेड डिवोटी, वहाँ तो भक्त थे ही नहीं। पाश्चात्य देशों में, विदेशों में तो भक्त थे ही नहीं। तो प्रभुपाद ने जब वहां प्रचार किया तो प्रभुपाद को एहसास हुआ कि प्रभुपाद ने उनको बताया 4 नियमों का पालन करना है और अब आपकी दीक्षा होगी। बोले ठीक है, दीक्षा। आप डेली चैंटिंग करने लगे कुछ राउंड। प्रभुपाद ने जैसी दीक्षा हुई तो प्रभुपाद ने उनसे कहा आज से आपको 64 माला जप करना है।
बस ये बोलना था भक्त, हाँ भक्तों को मुझे कुछ निकला ही नहीं मुंह से, बेचारे स्तब्ध रह गए, बोले 64 माला प्रभुपाद, 64 माला तुमने सोचा भी नहीं था, करना तो बात की बात है, तुमने जिंदगी में सोचा नहीं तो 64 माला कभी करना पड़ेगा। घबरा गए वो। प्रभुपाद ने बोला, ये प्रभुपाद ने सोचा ये तो बहुत ज्यादा ही शायद सही वाकई में ज्यादा हो गया। प्रभुपाद तो 64 माला डेली जप करते थे, तो प्रभुपाद ने उनसे भी कहा आप भी करिए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्या करें फिर। प्रभुपाद ने कहा ठीक है काम करिए, आप 64 नहीं कर सकते तो आप लोग 32 माला डेली कीजिए। बोले प्रभुपाद ये भी नहीं होगा हमसे, तो 32 माला में हम डेली नहीं जप सकते। तो प्रभुपाद अब धर्म संकट में आ गए, प्रभुपाद गुरु हैं, आचार्य हैं, हाँ ऐसे आचार्य कहाँ मिलेंगे जो इतनी करुणा दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अब 32 भी आप नहीं जप सकते तो मैं क्या करूं मैं आपका। तो वो आदमी बोला ठीक है आखिरी है 16 माला और इससे एक भी कम नहीं होगा। 16 माला और इससे एक भी कम नहीं होगा, बस अब ये करना है आपको। मैं 64 माला जब कर रहा हूँ, मेरी पूरी परंपरा में 64 माला से कम किसी ने जपा नहीं, आपके लिए मैं 16 कर रहा हूँ विशेष, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 16 माला की जो कहानी है ये है। तो फिर भक्तों ने कहा ठीक है प्रभुपाद ये भी ज्यादा है, लेकिन ठीक है अब हम इतना तो अब कर लेंगे, ठीक है। स्वयं हाँ वो रो धो के मान गए कि ठीक है 16 माला हम जप करेंगे। तो प्रभुपाद ने हमें ये नहीं कहा है कि आपको 16 माला ही जप करना है, प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 100 माला जप करना है। लेकिन मैं आपको 16 माला के लिए कम क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार की और अन्य आदि जो भी सेवाएं इस मिशन को आप आगे बढ़ाने के लिए उन सेवा को करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये छूट दे रहा हूँ कि आप 16 माला जपें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप 16 को अपना स्टैंडर्ड बनाएं, ये मैं बोल रहा हूं आपसे कम से कम 16 माला आप जपें। ज्यादा आप जप सकते हैं और 64 डेली जप सकते हैं, हाँ वो बहुत अच्छी बात है। तो भक्त लोग यहाँ पर कम से कम 16 माला जपते हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ भक्त अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं और उनको ज्यादा राउंड भी करते हैं। मैंने ऐसे भक्त देखे जो डेली 24 राउंड या 32 राउंड भी करते हैं, और उसके अलावा अपनी सेवाओं को भी करते हैं। तो इस प्रकार के भक्त भी हैं जो उस स्टैंडर्ड को भी गुरु ने को जो आज्ञा दी है, तो गुरु से और अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करके, लेकिन अथॉरिटी नहीं 16 माला ही जपो लेकिन इसके साथ सेवाएं करो, ताकि कृष्ण भावनामृत और भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो फिर वो अपने अथॉरिटी और अपने गुरुओं के माध्यम से, गुरु जैसा बताते हैं उसके अनुसार वो करते हैं। तो अपने शिक्षा गुरुओं से, गुरु से या अपने दीक्षा गुरु से जब भी समय है तो पूछेंगे, तो वो आपको अकॉर्डिंगली बताएंगे कैसे करना है और आप किस प्रकार से आप सेवा में लग सकते हैं। तो 16 माला करके भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं आपको, आप इस मिशन में अपना पूरा बेस्ट दीजिए और मैं आपको भगवत धाम में बैकडोर से एंट्री करा दूंगा, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त केवल कृपा मात्र से हमारा उद्धार कर सकते हैं। और अगर हम उनके कहे हुए शब्दों का, वाणी का, वाणी सेवा करेंगे अर्थात कहे हुए शब्दों का पालन करेंगे, इतना काफी है हमें उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए और भगवत धाम पहुंचने के लिए। तो ये 16 माला की कहानी है। अब आप कहेंगे कि ये संख्या पूर्वक जप क्यों, तो हमारे आचार्यों ने हमें संख्या पूर्वक जप किया है। ये मन जो है हमारा चीटिंग करता है हमारे साथ। आप सोचिए आप सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं और कितनी बार स्नूज करते हैं, और अगर हमने सोचा डेली 5 बजे उठना है तो हम कितने दिन एक्चुअली में 5 बजे उठते हैं। ये मन जो है शुरू में हमारा शत्रु होता है, धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाता है, और जब ये हमारा मित्र बन जाता है तो हम भक्ति में बहुत आगे तेजी से प्रगति करते हैं। लेकिन जब तक ये हमारा दुश्मन बना हुआ है और हमें भक्ति से दूर खींचता है अलग अलग बहाने बना के, तब तक हमें संख्या पूर्वक जप करना बहुत बहुत आवश्यक है। एक बार हम रागानुगा भक्ति में पहुंच गए तो फिर वो संख्या पूर्वक की आवश्यकता नहीं है, हम संख्या से हमेशा ज्यादा ही करें। इसीलिए हमें संख्या पूर्वक हमारे आचार्यों ने बताया है ताकि हमारा मन चीटिंग ना कर सके। अब कहेंगे प्रभु जी ऑफिस में क्या, तो हम मिनिमम जो हमने राउंड हमारे सीनियर अथॉरिटीज ने बताया है कि मिनिमम इतने राउंड करिए, उसको हम माला पे जब संख्या पूर्वक करें। और उसके बाद है ना हमारे मंदिर में ऐसे काउंटर मिलते हैं, वो एक बार महामंत्र बोला और उसको क्लिक दबा दिया तो उसमें काउंटर बढ़ जाता है। तो ऑफिस में जब यूजुअली मैं जब जॉब करता था, मैं बैठता था ऑफिस में, तो चुपचाप उसको लेके अपने पॉकेट में या लंच कहीं पे भी जाकर, ब्रेक एरिया और कहीं भी जाकर बैठता था, वहां अपना हरे कृष्णा जपता था। वो मीटर जरा सा हाथ में रहता था, वो किसी को पता भी नहीं चलता, तो मैं वो काउंट करता था, 1 माला 2 माला खींच देता था बैठ के, और फिर आ जाता था वापस, काम करने लगता था सीट पे। तो इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो हमें मिनिमम बोला है, बोले हमें 8 राउंड मिनिमम बताया गया, तो मैं 8 राउंड या 16 राउंड मिनिमम, उसको हम बस माला पे कर लें। उसके ऊपर हम पूरा दिन फ्री है, हम लोग काउंटर पे भी करना चाहें तो संख्या उसको भी गिन कर काउंट करते हुए हम कर सकते हैं। लेकिन काउंट करना आवश्यक है, ताकि काउंट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे।
है ना। और मन चीटिंग कर सकता है, तो मन को बिल्कुल भी चीटिंग की अनुमति नहीं देना है। और बाकी उसके कई गुह्य रहस्य जो आचार्यों ने बताए, बट आई थिंक शुरू में हम आई थिंक इतना मिनिमम रीजन आपको दे रहे हैं, बाकी और डिटेल में जब सीनियर डिवोटीज आएंगे तो बहुत डिटेल में आपको और बताएंगे, है ना। इस नहीं प्रभु जी, ये था मेरा एक और कि उसमें जैसे कि माला हाथ में लेने के वक्त ही हम मंत्र बोल सकते हैं क्या? कि जैसे ऐसे हम नॉर्मल भी बैठे हैं तो क्या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाथ में माला दिया जाता है कि माला 108 नंबर ही हो, आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है? या फिर हमको विदाउट माला भी हम मंत्र बोल सकते हैं, या मतलब ऐसे या फिर ऐसा भी है क्या कि हमको मतलब कि कंटिन्यू 16 मंत्र को मतलब राउंड करना है? ऐसा तो नहीं होगा? आप तो कभी भी 2 ऐसे कीजिए, 4 जब भी मौका मिले आप 16 कर लीजिए, वो तो ठीक है। दूसरा ये था कि माला के हाथ में लेके ही बोलना है हरे कृष्णा मंत्र, या फिर ये इसलिए दिया गया था कि वो कंसंट्रेशन हो हरे कृष्णा मंत्र पे, या फिर हम कहीं भी बोल सकते हैं कभी भी काम करते समय अगर फ्री है तो हाथ में माला न हो तो भी कोई इशू नहीं है चलते वक्त ऐसे? हाँ, 2 प्रकार के भगवान के नाम ले सकते हैं हम। पहला होता है कि जप करना और दूसरा होता है संकीर्तन करना। तो जप जो होता है ना, कीर्तन जो होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। जप जो है वो माला पे ही हम करते हैं, अदरवाइज हम संकीर्तन तो कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, उसमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है। हम गए घूमते घूमते भगवान का महामंत्र गाते गाते चले गए, गाते गाते आ गए, उसमें हमें माला की जरूरत नहीं है। ये जो मिनिमम राउंड है हमारे 16 के, कम से कम उसको हमें माला पे करना चाहिए। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट है। बाकी टाइम हम कीर्तन करते हुए चले गए, गाते हुए वापस महामंत्र आ गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर सकते, दिन भर कर सकते और करना भी चाहिए। तो अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मैं एक हाथ देख सकता हूँ प्रीति माता जी का, तो प्रीति माता जी आप भी कुछ पूछना चाहें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो उसका बोल रही थी प्रभु जी, वो मंत्र नहीं है मेरे पास जो भोग लगाते हैं भगवान का। अच्छा अच्छा, तो मैं अभी डिस्कस हाँ। कर लूंगा और आपको और हम एक ग्रुप और पे क्वेश्चन, जी। जैसे मैं अभी परसों वृंदावन गई थी तो मैंने वहां पर देखा करते, मतलब घूमते हुए कर रहे थे, बहुत से लोग मिले देखे मुझे वहां पर वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना, सभी जगह। लेकिन मैंने एक दिन प्रभु जी से पूछा तो बोल रहे थे कि ऐसे घूमते हुए नहीं करना, बैठ के ही करना है। तो फिर वो लोग कैसे कर रहे थे? अच्छा अच्छा, ओके। मैंने वहां पर देखा उनको, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा प्रभु जी से पूछूंगी मैं घर पे जाके। और मैंने भी ऐसे, मुझसे, मैं माला करती हूँ तो मुझसे बोलते हैं बहुत से लोग कि अभी से तू ये काम करने लगी है, ये माला करने की उम्र है क्या, ये वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने भी उनको ये बोला कि ऐसे प्रभु जी ने बताया था एक दिन कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, और उम्र होने के बाद में तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे भगवान की। तो मैं मतलब एक लड़की है उसके लिए, वो भी करती है, तो उसके लिए मैं एक जपा बैग लेके आई, माला भी लेके आई वहां से उसके लिए, और अपने लिए माला मैंने अपने लिए यहाँ से ले ली थी, लेकिन वो माला मैं वहीं से लेके आई, इस्कॉन टेम्पल है उसके उधर से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यही तो भक्ति है। आपने उसके साथ प्रेम दिखाया और उस आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, यही भक्ति है। और भगवान से तो जब आप मैं लेके आई उनके साथ, तो वो बोल रहे थे ये क्या के लिए ले रही है, ये क्यों खरीद रही है? मैंने कहा ये मुझे चाहिए इसीलिए लिया है भगवान की माला करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा। ये दृढ़ संकल्प होके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही भक्ति का आयाम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भगवान 68 18 अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यदम परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है ना, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो ये ज्ञान को तो हमें बताना है, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु को ये भगवान का ज्ञान देना है, और ये देने से भगवान को प्रिय हो जाएंगे और भगवान के फ्लाइट का टिकट फ्री में मिलेगा भगवत धाम जाने का। ये भगवान ने भगवत गीता के अंत में 18वें अध्याय में गारंटी दी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़िए और उनको हेल्प कीजिए भक्ति में मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान को प्रिय है।
अगर आपने मान लीजिए ये दो चार एक पोयम लिखी है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, 2 पोयम लिखी है आपने, या आपने कुछ अच्छा सुंदर लिखा आर्टिकल, और वो आपके दोस्तों ने बहुत व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी, देखो मेरे दोस्त मेरा लिखा हुआ ये आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं, तो आपका उसके साथ प्रेम और बढ़ेगा। तो भगवान के बताए हुए संदेश को अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो भगवान क्या प्रसन्न नहीं होंगे? यही तो प्रेम है और यही भक्ति है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, भगवत गीता के ज्ञान, भगवत गीता बांटिए और उनको बीट्स दीजिए, जप करवाइए। यही प्रचार है और यही भक्ति है और यही प्रेम है ना। और जहां तक चल फिर के जप करने की बात है, वो आपका जो दूसरा प्रश्न था कि चल फिर के जो हम जप करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहली चीज है हमें बैठ के करना चाहिए। अब बैठ के मान लीजिए नींद आ रही है, सुबह सुबह का समय है, वो तो सोने के लिए होता है, लेकिन अभी भक्त लोग हैं उठ जाते हैं जप करते। अब वो देखिए सबसे पहला त्याग देखिए, वो अपने सुबह की नींद को छोड़कर भगवान का जप कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन अब मान लीजिए वो सेवा कर रहे हैं, रात को कभी लेट हो जाता है, हम प्रचार करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कीर्तन की सेवा में, कई जगहों पे सेवा में जाते हैं, रात को लेट हो जाता है भक्तों को। तो सुबह वो उठते हैं, देखिए फिर भी दृढ़ निश्चय कि ये नहीं चलो कल लेट हो गए थे रात में, तो आज तो हम मंगल आरती नहीं करेंगे, आज तो हम आराम से सोएंगे। नहीं, वो फिर भी सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद जाके जप करते हैं, है ना। तो वो इतना पेन ले रहे हैं, भगवान के लिए इतना दर्द ले रहे हैं, जानते नींद पूरी नहीं हुई, फिर भी वो जप करते हैं। अब वो बैठ के जप करेंगे तो नींद तो आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग उठ के जितने राउंड बैठ के हो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर नहीं बैठ के कर सकते तो खड़े होके करना चाहिए। खड़े होके नहीं कर सकते, उसमें भी नींद आ रही है, तो थोड़ा सा आगे पीछे पैरों को हिलाते हुए करना चाहिए। उसमें भी नहीं कर सकते तो फिर एक छोटा सा एरिया बना लीजिए। वेदांत चतुर मुझे ये सब बताते हैं बार बार कि इस एरिया में चलते हुए यहाँ से वहां, ज्यादा दूर नहीं कि घूमने निकल गए लंबे तो फिर इधर उधर देखेंगे जब में ध्यान नहीं लगेगा, नहीं, उतने से एरिया में आगे पीछे जाते हुए जप करिए, चलते हुए। इस प्रकार से हमें जप करना है, लेकिन सबसे ऊपर है जप करना, वो नहीं छूटना चाहिए। आप बैठ के करें, खड़े होके करें या उल्टे खड़े होके करें, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है जप करना, है ना। तो ये सबसे सिद्धांत ये है कि जप होना चाहिए, है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो एक गोपाल करके एक बच्चे थे, उनके घर पे रुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट जा रहे थे उनके साथ, सुबह सुबह, है ना, टॉयलेट जा रहे थे। तो बाहर होते थे, घर के बाहर होते थे टॉयलेट पहले, तो सुबह सुबह अपना लोटा लेके चल दिए। अब चैतन्य महाप्रभु अपनी जीभ को पकड़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने जिह्वा को पकड़ रहे थे जोर से। तो वो जो गोपाल बालक था वो कहता है चैतन्य महाप्रभु से, आप अपनी जीभ को क्यों पकड़ रहे? भगवान ने कहा, भाई वो टॉयलेट जा रहा हूँ मैं, भगवान का नाम लूंगा टॉयलेट में, अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन मेरी जीभ रुकती नहीं है तो मैं जीभ पकड़ रहा हूँ ताकि भगवान का नाम थोड़ी देर ना लूं मैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। तो गोपाल जो थे वो कहते हैं, नहीं नहीं, आप टॉयलेट में भी जाओ तब भी भगवान का नाम गाओ, मतलब माला लेके नहीं जाना है, ऐसे ही जा रहे तब भी भगवान का नाम छोड़ो मत रो। क्यों? बोले कि अगर मृत्यु आ गई तो आखिरी समय भगवान का नाम लेना, टॉयलेट में मृत्यु आ गई तो फिर भगवत धाम रह जाएगा, तो इससे बेहतर है कि नाम ले लें। तो चैतन्य महाप्रभु गोपाल से कहते हैं, अरे आप तो मेरे भी गुरु निकले, तो स्वयं भगवान है, लेकिन उससे कहते हैं आप तो मेरे भी गुरु निकले, आज से आपका नाम गोपाल गुरु है। तो गोपाल गुरु की और भी कहानियां हैं, लेकिन ये एक उदाहरण है। इसीलिए जब भगवान का नाम लेना कभी छोड़ना नहीं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। एक आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, आखिरी प्रश्न ये है, क्विकली पूनम माता जी आपका हाथ ऊपर है, तो ये आखिरी प्रश्न है आज का, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी जैसे बोलते हैं लोग ना मंदिर उन्दिर जाने को, तो बोलते हैं अरे भगवान तो हर जगह है, यहाँ भी घर पे भी है, घर पे भी हाथ जोड़ लो, भगवान तो हर जगह, मंदिर जाना क्या जरूरी है क्या? ऐसे लोग को समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। Okay. So, प्रभु जी बताइए। देखिए सब कुछ घर बैठ के नहीं कर सकते हम लोग, है ना, सब कुछ हम घर बैठे नहीं कर सकते। तो मंदिर आना क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमको समझना पड़ेगा और हमें उनको भी समझाना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। तो कई सारे उदाहरण हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि साधारण लोग उनको शास्त्रों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उनको साधारण भाषा में समझाओ समझ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रश्न भी बड़े साधारण से ही होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या बोलना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में हम बता सकते हैं कि देखिए
पानी है ना, पानी तो हर जगह है, वातावरण में भी पानी है ना। तो आपको जब प्यास लगती है तो थोड़ा सा सांस खींच लो, उसमें हवा में पानी होता है, चला गया अंदर, बस। फिर उसमें अलग से आपको नल तक जाने की जरूरत क्या है? नल तक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हवा में भी पानी है, लेकिन वो पानी कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेटेड कि पूरी हमारी उससे तृप्ति हो जाए। उसी प्रकार से जब हम मंदिर जाते हैं तो जो भगवान के दर्शन है वो हमारी एकदम से हमारी पूरी आध्यात्मिक चेतना को भगवान के प्रेम से भर देते हैं। भगवान का इतना सुंदर विग्रह आप टीवी में देखेंगे तो टीवी में भी सिग्नल इतना अच्छा तो नहीं आता है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं भगवान के सुंदर विग्रह को, भगवान की सुंदर ड्रेसिंग को, भगवान के सुंदर श्रृंगार को, तो जो हमारे अंदर हृदय में दबा हुआ भगवान के प्रति प्रेम है वो जागता है और तीव्रता से हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं। और केवल यही नहीं कि भगवान के दर्शन करने, जो लोग श्रृंगार कर रहे हैं, जो लोग श्रृंगार के लिए फूल मालाएं बना रहे हैं, जो लोग भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये सब भी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखिए वो भोग क्या अगर आप सोचे कि हम एक पत्थर के टुकड़े के लिए भोग बनाएंगे क्या, लोग तो ये कहेंगे बाहर के, लेकिन उनसे पूछिए जो एक्चुअली में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड आपको स्पिरिचुअल एनर्जी केवल मंदिर में जब भी वृंदावन मंदिर में आप घुसते हैं या हमारे राधा गोविंद मंदिर में घुसते ही अचानक से आपका पूरा मूड बदल जाता है। आप ध्यान से देखिए, कोई लोग लड़ते हुए, फैमिली हस्बैंड वाइफ मान लो लड़ते भिड़ते हुए आ रहे हैं, मंदिर में आते अचानक से हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जगह धन्यवाद प्रणाम आपको प्रभु जी, कैसे यहाँ सब बढ़िया, सब भूल जाएंगे पीछे का, वैकुंठ में आ जाएंगे, सारी कुंठाएं छोड़ के। अचानक से माहौल कैसे बदल गया, मूड खराब था, गुस्सा आ रहा था, अचानक से मंदिर में आके सब कैसे बदल गया, कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है। उस व्यक्ति को ये समझाना पड़ेगा कि इतनी पॉजिटिव, इतनी एनर्जीज हैं। वो देखते हैं हाँ आपका मंदिर अच्छा है, कंस्ट्रक्ट काफी आर्किटेक्चर अच्छा है, लेकिन अब ये भी बताइए कि उसमें इतना अच्छा कीर्तन होता है, भक्त प्रेम से सेवा करते हैं। आप देखिए अगर हम किसी को प्रेम से, अगर हम प्रेम से किसी को खरीद सकते हैं, भगवान को जैसे मैंने बताया था, प्रेम से भगवान को खरीद सकते हो आप, लेकिन अगर आप कितना ही पैसे दे दो भगवान को नहीं खरीद सकते, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो भगवान को प्रेम से ही बांधा जा सकता है। और वो लोग जो आप पे प्रश्न उठा रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई लोग आके बाद में जप करें और फिर वो भक्ति में जुड़ जाएं, और फिर वो सोचेंगे अरे इसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो ये प्रेम है, अच्छे संबंध है ना, इनसे हम लोगों को बांध के भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे और डेफिनेटली हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो डेफिनेटली कई सारे हम रीजन दे सकते हैं, उसमें से एक रीजन मैंने आपको गिनाया कि ये कारण भी है कि हमें डेफिनेटली मंदिर में आना चाहिए, है ना। तो घर के वही बोरिंग एनवायरनमेंट से निकलिए, बाहर निकलिए, आप नहीं तो मॉल जाएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, इससे अच्छा है अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी कर लो, फायदा करो अपना, है ना। तो डेफिनेटली इस तरह से भी बता सकते हैं, बाकी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बट ये भी एक रीजन है, हम बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू माता जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी वो माता जी जो बोल रही थी कि भोग लगाते समय जो मंत्र के लिए, तो मैं चाह रहा था कि अगर वो इस व्हाट्सएप पे शेयर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। जी प्रभु जी, मैं आज ही आप लोगों को जो घर पे एक सिंपल सा मंत्र होता है जो भोग लगाने के लिए भगवान को होता है, और फिर दूसरा एक प्रसाद मंत्र, जब भोग लग जाए वो प्रसाद बन जाए तो उसको हम पाने के पहले भी मंत्र बोलते हैं, धन्यवाद करते हो भगवान को। तो दोनों प्रकार के, तो एक भोग मंत्र, एक प्रसाद मंत्र, है ना। भोग मंत्र जो भगवान को भोग लगाने के लिए करते हैं वो, और एक प्रसाद मंत्र जो कि हम जब पाते हैं उसके पहले लेते हैं। तो दो मंत्र होते हैं, दोनों को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको याद कीजिए और डेली पढ़िए, आपको हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर इस मंत्र को बोलिए और इसके अर्थ को देखिए, बहुत सुंदर और मधुर इसका अर्थ है, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। तो भक्ति में हर चीज बस एंजॉय करने के लिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि ये जो अभी मतलब दामोदर अष्टकम चल रहा है मंदिर में जी, तो मतलब कि अभी तो हम लोग नोएडा में नहीं है, तो क्या उसका लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं हो रहा है क्या? आई थिंक अभी लाइव स्ट्रीमिंग शायद नहीं हो रहा है, बहुत तो बहुत कम है बहुत सेवा है, मेरे ख्याल से शायद लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, परंतु डेफिनेटली आप तो बाद में वो YouTube पे वगैरह पे भी नहीं हो रहा है क्या? मतलब शाम का कल भी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे नहीं हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? प्रभु जी अभी तो नहीं देखा मैंने कि शायद नहीं हो रहा है, परंतु ऐसी परिस्थिति में आप लोग दामोदर अष्टक का कोई भी रिकॉर्डिंग सुन के
और एक छोटा सा यशोदा दामर का फोटो लेकर हाथ में रखें और उनको वो कीर्तन सुनते हुए और गाते हुए, और आप लोग घर पे ही जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में, एक दिया वगैरह तो कहीं भी मिल जाता है, उसको लेके यशोदा दामोदर नहीं है तो मोबाइल पे यशोदा दामोदर का फोटो डाउनलोड कर लीजिए और उस फोटो को दीप दान कर दीजिए। तब भी भगवान, क्यों, अगर आपका भाव अच्छा है तो कर्म से फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर्म मंदिर में है या घर पे, लेकिन भगवान उस प्रेम को जरूर ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं दीप को लेके आए हैं भगवान के लिए और उनको आप ऑफर कर रहे हैं। मंदिर में आएंगे तो भक्तों का संग मिलेगा, अच्छा कीर्तन मिलेगा और चेतना आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में तो डेफिनेटली कम से कम घर बैठ के तो आपको करना ही चाहिए दीपदान, क्योंकि अब आप लोग भक्त हैं और इतना चैंटिंग भी कर रहे हैं आप लोग, तो डेफिनेटली भगवान से प्रेम को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास भक्त लोग छोड़ते नहीं है। यही तो भक्ति है है ना? तो प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थैंक यू ऑल यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने आज इस श्लोक के गहराई में और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने के लिए आपने सबने साथ दिया और हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो इस प्रकार से आज ये सेवा मुझे मिली थी क्योंकि वेदांत चैतन्य प्रभु, इस वेदांत चैतन्य प्रभु जो हैं वो आपको पता ही है कि सैटरडे संडे की 2 दिन की कार्तिक यात्रा पे गए हुए थे, तो इसीलिए ये सेवा मुझे प्रभु जी ने दिया था और मैंने प्रयास किया कि मैं आप लोग की सेवा में कुछ कर पाऊँ। लेकिन जो भी त्रुटि हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और अगली बार मैं और प्रयास करूंगा आपकी उम्मीदों को खड़ा उतरने के लिए और कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा भगवद गीता को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण नाम चैंट करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बात भी बताना चाह रहे थे कि आज मतलब क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा लेट भी हो गया। प्रभु जी ने बताया ही कि वेदांत चैतन्य प्रभु जी यात्रा पर गए हुए थे और कुछ मीटिंग आईडी और क्रेडेंशियल्स का भी कुछ इशू हो गया था, तो इसलिए क्लास थोड़ा लेट से शुरू हो पाया। इस चीज के लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम प्रभु जी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जी गोपाल प्रभु जी नोएडा इस्कॉन में सेवाएं दे रहे हैं और जैसा कि आप प्रभु जी को सुने पिछले 1-1.5 घंटे, तो आपने देखा ही कि प्रभु जी कितना तत्व और सिद्धांत को अपनी वाक शक्ति से कितनी आसानी से मतलब हम सबको प्रस्तुत किया और जैसा जो भी प्रभु जी ने बताया वो प्रैक्टिस भी करता है। और एक चीज और हम बताना चाह रहे थे प्रभु जी के बारे में, प्रभु जी एकेडमिकली और प्रोफेशनली और अच्छी पोजीशन पर थे। प्रभु जी ने SPL में करीब 14 साल 15 साल एक अच्छी पोजीशन पर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके बाद प्रभु जी पूरा भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भी ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है प्रभु जी के द्वारा, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और इसके अलावा हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी जैसे कि प्रभु जी से माता जी कुछ के और कुछ प्रश्न था उनका, तो वो पर्सनली ग्रुप में जो भी एडमिन है, जो आप लोग जिस भी ग्रुप में आपका कोई अगर अन्य प्रश्न है, तो जैसा अगर आज हम क्लास थोड़ा लेट शुरू कर पाए तो अगर कोई और आप अन्य प्रश्न या किसी भी चीज से रिलेटेड है तो आप ग्रुप के एडमिन को पर्सनली मैसेज करके भी वो चीज पूछ सकते हैं और फिर हम आपको पर्सनली वो चीज मैसेज बैक कर देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा या जो भी आपको, जैसा कि आपने प्रणाम मंत्र और भोग मंत्र के बारे में पूछा था, तो वो भी हम आपको दे देंगे पर्सनली मैसेज करके। तो थैंक यू सो मच जी गोपाल प्रभु जी, थैंक everybody for joining this session। और आज हम जैसे देख पा रहे हैं संडे का दिन है, सब लोग टीवी देख रहे थे और बाहर घूमते थे, उसके बावजूद भी आपने समय दिया, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी गोपाल प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने हमारी भी गलती का, तो इस चीज के लिए हम प्रभु जी से और आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं और प्रभु जी का
धन्यवाद करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।